आज हम सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटिव मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो हम पहले एस्पेक्ट लिखेंगे कि इस पे हम किस एस्पेक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला है नेचर, सेकंड रहेगा सूटेबिलिटी, कितना सूटेबल है, फिर दूसरा मेमोरी यूसेज, कितना कौन कितनी मेमोरी यूज करता है, फिर होता है कंप्यूटेशनल कॉस्ट यानी कितना अपना कॉस्ट बैठ रहा है इसके लिए, फिर अपना एग्जाम्पल तो ठीक है लिखने पड़ता है। चलाओ इटरेटिव मेथड अपन देखते हैं। इटरेटिव मेथड में नेचर जो रहता है इंक्रीमेंटल डिफरेंटमेंट रहता है सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन रहता है वो इंक्रीमेंटल डिफरेंटमेंट होता है। और डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यानी डायरेक्ट मेथड में हम जो सॉल्यूशन है उसको हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं। सूटेबिलिटी रहता है, ये लार्ज मशीन हो गई, बड़ी मशीन हो गई, उसमें सूटेबल रहता है इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी स्मॉल टू मीडियम हम उसमें मशीन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड में। और फिर मेमोरी यूसेज देखें तो इटरेटिव मेथड की मेमोरी यूसेज बहुत कम है और डायरेक्ट की बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिव है, मतलब और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट इटरेटिव मेथड एफिशिएंट है, पर डायरेक्ट मेथड में इंक्रीज कंप्यूटेशनल कॉस्ट यानी बढ़ी हुई है, उसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है। और अपन इटरेटिव मेथड की एग्जांपल देखें, वो तो जकोबी हो गया, साइडल हो गया, और डायरेक्ट मेथड में गॉस एलिमिनेशन हो सकता है और गॉस जॉर्डन हो सकता है। आई होप सो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप कोई भी डाउट हो तो अपनी टीचर से जरूर पूछिएगा। थैंक यू।